वहीं यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराने के लिए ए से जेड कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। अगर अखिलेश यादव सोचेंगे कि 19% मुसलमान उनको वोट देता रहेगा और वो इन्हीं वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ओवैसी ने आगे कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं और हमने शिवपाल यादव के साथ उनके आवास पर 2 बैठकें भी की और हमने ओपी राजभर और शिवपाल यादव दोनों से कहा है कि हम बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है और हमारा मानना है कि अगर इस आक्रोश को बीजेपी की हार में बदलना है तो हमें मिलकर इनका सामना करना होगा। बीजेपी शासन के सभी मुद्दों पर विफल साबित हुई है और एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो फायदा होगा। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे वैसे वैसे अब उत्तर प्रदेश में होने वाले सियासी गठबंधन की तस्वीर भी कुछ साफ होती दिख रही है। जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं, उससे अब भागीदारी संकल्प मोर्चा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं सिंगू बॉर्डर पर हुई युवक की निर्मम हत्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया, हालांकि उन्होंने इस घटना को गलत बताया। टिकैत ने आगे कहा कि हम कभी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो सभी पुलिस की हिरासत में और रिमांड पर है। वहीं टिकैत ने आगे कहा कि सिंगू बॉर्डर पर हुई किसान की निर्मम हत्या दर्शाता है कि भारत सरकार षड्यंत्र कर रही है और सरकार लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बॉर्डर पर जांच एजेंसी के अधिकारी किसानों के भेष में हमारे बीच रह रहे हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी अगर इस तरह के हत्याकांड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार का हाथ जरूर है। और सिंगू बॉर्डर पर पिछले 4 से 5 महीने पहले ही इस बात को कहा गया था कि सरकार आंदोलन खत्म करवाना चाहती है और सरकार इस तरह के साजिश रचे जिससे आंदोलन खत्म हो जाए। और टिकैत ने दोहराया कि वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। टिकैत ने कहा कि हम पिछले कई दिनों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जब तक उनसे इस्तीफा नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम ऐसे ही मांग करते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकती और जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक आरोपियों से गेस्ट हाउस में पूछताछ की जाएगी और जब तक वो मंत्री रहेंगे तब तक आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे जल्द से जल्द इस्तीफा ले लिया जाए। और उधर रेल रोको आंदोलन को लेकर टिकैत ने कहा कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। टिकैत ने आगे कहा कि जिन ट्रेनों को रोकने की बात करें उनमें से ज्यादा ट्रेनें तो सरकार ने पहले से ही बंद की हुई है। जो ट्रेनें चल रही है उनका किराया बेहद ज्यादा महंगा कर दिया गया, जिसके चलते आम लोग सरकारों की चल रही ट्रेनों में सफर नहीं कर सकते और ये जनता की लड़ाई है। और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार प्राइवेट हाथों में सरकारी तंत्र को दिया जा रहा है, ऐसे में महंगाई का बढ़ना और बेरोजगारी का लगातार बढ़ना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।